देखिए, मैंने तुमको यूनिट फर्स्ट में मैथमेटिकल फिजिक्स में जो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो अपने पास सदिश क्षेत्र होता है उसके लिए मैंने डेरिवेशन भी सिद्ध करवा दिया था, और सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है, क्लियर, उन सभी के बारे में मैंने तुमको बता दिया था। तो आज नया हेडिंग डालिए कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डेल स्क्वायर फाई लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डेल स्क्वायर फाई। तो देखिए, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में डेल स्क्वायर फाई का जब मान निकालते हैं तो अपन देखिए पहले तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अदिश क्षेत्र की प्रवणता ज्ञात करेंगे, और अदिश क्षेत्र की प्रवणता ज्ञात करने के पश्चात जो सदिश क्षेत्र का जो अपने पास सदिश ए का मान होता है, सदिश क्षेत्र का कर्ल ऑफ ए वो क्या होता है। तो मैंने तुमको पहले अदिश क्षेत्र की प्रवणता तो ज्ञात करवाई दी थी। अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है अपने पास कि डेल स्क्वायर फाई बराबर क्या बताया था, डेल फाई बराबर E1 कैप अपॉन H1 बताया था, नहीं बताया था कि E1 कैप अपॉन H1, और उसके सापेक्ष जो अपने पास समीकरण होता है वो कितना होता है, डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 और प्लस E3 कैप अपॉन H3 और डेल फाई अपॉन डेल U3। यही तो बताई थी अदिश क्षेत्र की प्रवणता, मैंने बताई थी, नहीं बताई थी, बताई थी। और जो अपने पास सदिश क्षेत्र में जो सदिश ए का मान मैंने निकलवाया था, सदिश क्षेत्र में जो सदिश ए का मान मैंने निकलवाया था वो कितना निकलवाया था, सदिश ए बराबर E1 कैप प्लस E2 कैप प्लस E3 कैप। तो इन दोनों ही समीकरणों से अपन जो अदिश क्षेत्र की प्रवणता है और जो सदिश क्षेत्र की जो सदिश ए का मान है उन दोनों से अपन किस का मान निकालेंगे, A1 A2 और A3 का। क्लियर? तो देखिए, तो नीचे लिखिए अदिश क्षेत्र की प्रवणता नीचे लिखिए आदिश क्षेत्र की प्रवणता अदिश क्षेत्र की प्रवणता डेल फाई बराबर क्या होती है अपने पास, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 और डेल फाई अपॉन डेल U3। ये तो क्या होती है अपने पास अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो नीचे लिख दीजिए ना, यह सदिश राशि होती है, यह सदिश राशि होती है। क्लियर? कि यह सदिश राशि होती है। तो नीचे लिख देना, जो माना डेल फाई बराबर क्या है, सदिश ए। क्या है? डेल फाई बराबर सदिश ए, और सदिश ए का मान मैंने तुमको पीछे की वीडियो में बता दिया था कि सदिश ए बराबर क्या होता है, E1 कैप प्लस E2 कैप प्लस E3 कैप। कितना होता है, E3 कैप। अब नीचे लिखिए जिससे अब इन दोनों से अपन किस के मान निकालेंगे, A1 A2 और A3 का। तो जिससे A1 बराबर, तो देखिए E1 कैप तो एक हो गया, एक अंक सदिशों का दोनों कितना होता है, एक के बराबर होता है, नहीं होता, होता है। तो देखिए A1 का मान निकालूंगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन H1 आ गया, और डेल फाई अपॉन डेल U1 आ गया, नहीं आया A1 का मान। इसी प्रकार A2 का निकाल लूंगा तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, और A3 का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3 क्लियर? तो नीचे लिख देना कि डेल स्क्वायर फाई बराबर कितना होता है, डेल इंटू डेल फाई, और बराबर ये किसके बराबर होता है, डेल इंटू सदिश ए, तो अपन यहाँ से अपन किसका मान निकाल लें, डेल स्क्वायर फाई का किसका मान निकाल लेता हूँ अब यहाँ से मैं,
डेल स्क्वायर फाई का, तो डेल स्क्वायर फाई बराबर हम जानते हैं कि कितना होता है, डेल स्क्वायर फाई बराबर ग्रेडियंट। डेल स्क्वायर फाई किसको डिनोट करता है, जो सदिश क्षेत्र का क्या होता है, डाइवर्जेंस। किसको, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को। और मैंने तुमको सदिश क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस के लिए जो समीकरण बनी थी जो लास्ट में, वो भी निकलवा दी थी मैंने पूरी, कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस के लिए जो इक्वेशन बनती है वो कितनी बनती है। क्लियर। तो अपने पास क्या बनी थी देख लेना पिछली वीडियो में, कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डेल स्क्वायर फाई बराबर कितना बना था, 1/h1 h2 और h3, 1/h1 h2 h3, और कितना बना था, डेल अपॉन डेल u1, डेल अपॉन डेल u1, और कितना था अपने पास a1 के सापेक्ष कौन कौन सा था, h2 h3, प्लस डेल अपॉन डेल u2 a2 के सापेक्ष कितना हो जाएगा, h1 h3, प्लस डेल अपॉन डेल u3, और a3 के सापेक्ष कौन सा था, h1 h2 h1 h2। तो नीचे लिखिए, घटकों के मानों में लिखने पर, घटकों के मानों के रूप में, घटकों के मानों, घटकों के मान ऐसे लिख लीजिए, घटकों के मान लिखने पर, घटकों के मान लिखने पर, घटकों के मान लिखने पर, तो घटकों के मान में लिखूंगा तो अपने पास डेल स्क्वायर फाई बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए घटकों में मैं लिखूंगा तो इसका मान देखिए कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई बराबर, देखिए डेल स्क्वायर फाई का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 1/h1 h2 h3 तो है, 1/h1 h2 h3, 1/h1 h2 h3 तो है अपने पास, तो इसका कितना मान आ जाएगा, डेल अपॉन डेल u1 व डेल अपॉन डेल u1, और एक के सापेक्ष कितना हो जाएगा, h2 h3 अपॉन h1, h2 h3 अपॉन h1, और इनटू में कितना रह जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल u1। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर लेना, प्लस प्लस, अब देखिए दूसरे के लिए कितना बनेगा, घटक कितना बनेगा दूसरे के लिए, डेल अपॉन डेल u2, और डेल u2 के सापेक्ष कौन कौन सा है, देखिए h1 h3 है, तो h1 h3 क्या बचा, h2, तो अपॉन h2, और इनटू में कितना आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल u2। क्लियर। इसी प्रकार किसका निकाल लूंगा मैं अब, 3 के लिए, तो घटक लूंगा तो डेल अपॉन डेल u3, किस किस के सापेक्ष, h1 h2 के सापेक्ष, तो h1 h2, और क्या बचा, h3 अपॉन h3, और कितना आ जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल u3, डेल u3, डेल u3। तो जो अपने पास लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो डेल स्क्वायर फाई का मान होता है वो कितना होता है, ये। क्लियर, नोट डाउन कर लें। कर लिया नोट डाउन, चलिए। अब देखिए विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्रों में जो कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है, बेलनी निर्देश तंत्र क्या होता है, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए
अगला हेडिंग डाल लीजिए विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र। विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र। हेडिंग है अपना विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र। विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र। और विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र में पहला डाल लीजिए कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र। देखिए विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र में जो अपने पास कार्तीय निर्देश तंत्र होता है उसमें अपने पास दो पृष्ठ होते हैं। कौन कौन से? एक तो निर्देशांक पृष्ठ होते हैं और दूसरा समतल पृष्ठ। क्लियर? तो अपन क्या कहेंगे कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जो अपने पास निर्देशांकों के जो पृष्ठ होते हैं वो कितने कितने होते हैं अपने पास? कितने होते हैं बता सकता है कोई? U1, U2, U3। कौन कौन से होते हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक पृष्ठ होते हैं वो कितने कितने होते हैं? U1, U2 और U3। और U1 के सापेक्ष C1, U2 के बराबर C2, U3 के बराबर C3। इसी प्रकार समतल पृष्ठ का कौन सा होता है? X, Y, Z। तो समतल पृष्ठ कौन कौन से हो गए? X पृष्ठ, Y पृष्ठ और Z पृष्ठ। तो X के इक्वल टू कितना हो गया? C1, Y के C2, Z के C3। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक पृष्ठ U बराबर C1, U2 बराबर C2, U3 बराबर C3 तथा समतल पृष्ठ X बराबर C1 और Y बराबर C2 और जो अपने पास Z बराबर है जो C3 की पृष्ठ होते हैं। इन सब जो अपने पास ये तीनों समतल पृष्ठ हैं, क्या है? जो ये तीनों समतल पृष्ठ हैं वो जिस अक्षों पर प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनके अक्ष कहलाते हैं। अक्ष कौन कौन से हो गए? X, Y, Z। X, Y, Z। क्लियर? और जो अपने पास अक्ष हैं और अक्षों के अनुदिश अपने पास क्या हो गए? एकांक सदिश। क्या हो गए? एकांक सदिश। तो अपने पास X के अनुदिश एकांक सदिश क्या हो गया? I कैप, Y के J कैप और जो Z के होगा वो कौन सा होगा? K कैप। क्या कौन सा होगा? K कैप। क्लियर है सभी को? तो अपन क्या कहेंगे कि जो अपने पास निर्देशांक पृष्ठ होते हैं और जो समतल पृष्ठ होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं। तो निर्देशांक पृष्ठ U1, U2, U3 तो समतल पृष्ठ क्या हो गए? X, Y, Z। क्लियर? तो देखिए जो अपने पास निर्देशांक पृष्ठ होते हैं U1, U2 और U3 तो उनके जो एकांक सदिश होते हैं वो कितने होते हैं? E1 कैप, E2 कैप और E3 कैप। क्लियर? इसी प्रकार समतल पृष्ठ के एकांक सदिश क्या हो गए? I कैप, J कैप और K कैप। क्लियर? तो इसी प्रकार निर्देशांक पृष्ठ हैं U1, U2, U3 तो निर्देशांक पृष्ठों के अक्ष क्या हो गए? U1, U2, U3। तो समतल पृष्ठ के अंश से दे रखे हैं X, Y, Z तो उसके अक्ष कौन से हो गए? X, Y, Z। क्लियर? तो एक से रिलेटेड दूसरा है। क्लियर सभी को? चलिए लिखिए अब इसमें लिखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक पृष्ठ U1 बराबर C1 कॉमा U2 बराबर C2 कॉमा U3 बराबर C3 कि कार्तीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक पृष्ठ U1 बराबर C1, U2 बराबर C2, U3 बराबर C3 क्रमशः X बराबर C1 कॉमा Y बराबर C2 कॉमा Z बराबर C3
z बराबर C3। समतल पृष्ठ होते हैं, समतल पृष्ठ होते हैं, समतल पृष्ठ होते हैं। इन तीनों समतल पृष्ठों के, इन तीनों समतल पृष्ठों के, इन तीनों समतल पृष्ठों के युग्मों के प्रतिच्छेदन से युग्मों के प्रतिच्छेदन से युग्मों के प्रतिच्छेदन से तीन सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, तीन सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें क्रमशः x, y, z अक्ष कहते हैं। इन अक्षों के अनुदिश, एकांक सदिश i कैप, j कैप, k कैप है। क्लियर है कि देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में कितने पृष्ठ हो गए? दो, एक तो निर्देशांक पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ। क्लियर? तो देखिए निर्देशांक पृष्ठ हैं U1, U2, U3। तो U1 और U2 और U3 के सापेक्ष जो अक्ष बनेंगे वो कौन से बनेंगे? U1 अक्ष, इसके सापेक्ष U2 अक्ष और इसके सापेक्ष U3 अक्ष। क्लियर? और देखिए समतल पृष्ठों में कौन कौन से हैं? X, Y, Z। तो X, Y, Z तो क्या हो गए? पृष्ठ। इसके सापेक्ष कौन सा अक्ष बनेगा? X अक्ष, इसके सापेक्ष Y अक्ष और इसके सापेक्ष Z अक्ष। क्लियर? इसी प्रकार निर्देश जो पृष्ठ होते हैं, निर्देशांक पृष्ठ में जो अपने पास एकांक सदिश होते हैं वो कितने कितने होते हैं? E1 के, E2 के और E3 के। और समतल पृष्ठों के अनुदिश जो अपने पास एकांक सदिश होते हैं वो कितने हैं? I कैप, J कैप और K कैप। है या नहीं है? तो एक चीज से दूसरी चीज क्या है? रिलेटेड। और वही निर्देशांक पृष्ठ है और वही समतल पृष्ठ है। क्लियर है सभी को यहां तक? चल इसके लिए फिगर बना लेना एक साइड में, यहां बना दे रहा हूं। ये अपने पास x अक्ष, ये y और ये z। तो देखिए इसके सापेक्ष जो अपने पास बनेगा, कौन सा पृष्ठ बनेगा? y बराबर C2। और ये अपने पास क्या बनेगा? x बराबर C1। और ये वाला पृष्ठ बनेगा अपने पास z बराबर C3। C और इनका जो मूल बिंदु होता है वो क्या होता है? O। तो अपने पास क्या लिख सकते हैं? तो देखिए U1 बराबर क्या हो जाएगा? X, U2 बराबर क्या हो जाएगा? Y और U3 के बराबर क्या हो जाएगा? Z। तो U1 वक्र बाय U1 पृष्ठ, तो किसके? समतल पृष्ठ के। निर्देशांक पृष्ठ, समतल पृष्ठ, निर्देशांक पृष्ठ और समतल पृष्ठ। तो ये तो निर्देशांक पृष्ठ हैं, तो निर्देशांक पृष्ठ किसके बराबर हो गए? समतल पृष्ठ हो गए। तो U1 बराबर X, U2 बराबर Y, U3 बराबर Z। इसी प्रकार एकांक सदिश बराबर हो जाएंगे। तो E1 कैप किसके बराबर हो जाएगा? I कैप के।
इसी प्रकार E2 कैप किसके बराबर हो जाएगा, जे कैप, और E3 कैप किसके बराबर हो जाएगा, के कैप। दोनों बातें क्लियर हो गई। निर्देशांक पृष्ठ हैं जो समतल पृष्ठों के इक्वल, और जो एकांक सदिश है निर्देशांकों के वो के समतल पृष्ठों के तो एकांक सदिश के क्या हो गया, इक्वल। तो पृष्ठ पृष्ठ इक्वल और एकांक सदिश इक्वल। क्लियर। तो नीचे लिखिए लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है, ये तो सबको पता होगा कि स्थिति ज्ञात करेंगे तो अपन लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, सदिश R बराबर R और क्या हो जाएगा, U1 U2 और U3, इसी प्रकार तो ज्ञात करते हैं। और नीचे लिखिए कि विस्थापन सदिश सदिश dr बराबर कितना माना था अपन ने वहां पर, बताइए। अरे विस्थापन सदिश अपन ने निकाला तो था E1 कैप H1 du1 प्लस E2 कैप H2 du2 प्लस E3 कैप H3 du3। पीछे भी निकलवा दिया मैंने विस्थापन सदिश dr का मान निकलवा दिया। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में मैंने पहले की वीडियो बनाई थी, इस यूनिट की जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी थी कि लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश कितना होता है, सदिश dr बराबर E1 कैप H1 du1 प्लस E2 कैप H2 du2 प्लस E3 कैप H3 और du3, यही तो होता है विस्थापन सदिश। तो नीचे लिखिए कि कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में जो अपने पास सदिश dr का मान होता है वो कितना होता है, dx i कैप dy j कैप और dz k कैप। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना और इसका इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो नीचे लिखिए समीकरण 1 व 2 से, तो देखिए du1 dx इसके इक्वल हो गया, i कैप और E1 कैप कितना हो गया, 1 हो गया, खाली क्या बचा H1, क्या बचा H1, तो H1 का मान कितना हो गया 1। इसी प्रकार इसका हो गया इसके साथ, तो H2 का मान कितना हो गया 1, H3 का मान इसी प्रकार कितना हो जाएगा 1। तो अपने एकांक सदिश के साथ और जो अपने पास du1 और dx है जो पृष्ठ बन रहे हैं उसके सापेक्ष, तो इसका मान और इसका मान 1, इसका मान तो इसका मान 1, तो H1 का मान कितना हुआ 1। इसी प्रकार E2 और j कैप का मान 1, du2 और dy का मान 1, तो इसी प्रकार j का मान कितना हो गया 1। और इसी प्रकार dz और du3 कितना हो गया 1, E3 कैप और k कैप कितना हो गया 1, तो इस स्थिति में H3 का मान भी कितना रहेगा 1। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से कि H1 बराबर 1, H2 बराबर 1 और H3 बराबर 1। नीचे लिख देना समझने के लिए कि du1 तो किसके बराबर हो जाएगा dx के, du2 किसके बराबर हो जाएगा dy के, और duz किसके बराबर हो जाएगा dz के। क्लियर। और du3 तो और E1 कैप किसके बराबर हो जाएगा i कैप के, और E2 कैप किसके बराबर हो जाएगा j कैप, और E3 कैप किसके बराबर हो जाएगा k कैप। नोट डाउन करिए। ये नीचे का तुमको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। ये फिगर तो बना लिया होगा तुमने सबने, नहीं तो मैं ऊपर का ही मिटा रहा हूं तुम्हारा।
तो अपने पास देखिए du1 तो किसके बराबर होगा df, du2 किसके बराबर dy और du3 बराबर dz। तो अपने पास एकांक सदिश भी बराबर हो जाएंगे, e1 कैप बराबर i कैप और e2 कैप बराबर j कैप और e3 कैप बराबर किसके हो जाएगा k कैप। तो नीचे लिखिए अदिश प्रवणता, आदेश प्रवणता किसमें, ग्रेडियंट में डेल फाई बराबर, तो कितना हो जाएगा डेल फाई आयोटा डेल फाई अपॉन कितना हो जाएगा डेल एक्स प्लस कितना हो जाएगा जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, कितना हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो नीचे लिखिए डाइवर्जेंस सदिश ए, डाइवर्जेंस ऑफ सदिश ए ये किसके इक्वल टू होता है डेल इंटू सदिश ए के बराबर। अब इसका मान किसके बराबर आ जाएगा अपने पास देखिए, तो अपने पास आ जाएगा इसका मान डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। देखिए जो अपन ये निकाल रहे हैं, देखिए लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में सदिश विस्थापन सदिश होता है तो किस प्रकार निकालते हैं, इस प्रकार। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कार्तीय निर्देश तंत्र में जो विस्थापन सदिश dr का मान होता है वो कितना होता है, ये कि कार्तीय निर्देश तंत्र में जो विस्थापन सदिश होता है वो कितना होता है ये, और लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो विस्थापन सदिश होता है वो कितना होता है ये। और समीकरण 1 व 2 से अपन ने किस किस के मान निकाल लिए, जो अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता होती है ग्रेडियंट फाई किसमें, कार्तीय निर्देश तंत्र में वो कितनी होती है आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये क्या होती है जो अदिश क्षेत्र की जो प्रवणता होती है ग्रेडियंट में किसमें, कार्तीय निर्देश तंत्र में। इसी प्रकार जो डाइवर्जेंस सदिश ए होता है वो कितना होता है कार्तीय निर्देश तंत्र में डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। अब देखिए इसके लिए जो अपन कार्तीय निर्देश तंत्र में जो अपन कर्ल निकालते हैं, क्या निकालते हैं कर्ल ऑफ डेल इंटू ए, तो बराबर इसका मान जो अपन मैट्रिक्स के रूप में निकालते हैं कर्ल का मान वो कितना हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई कैप के साथ कितना हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, इसका डेल अपॉन डेल वाई और इसका डेल अपॉन डेल जेड, इसके सापेक्ष ए एक्स, इसके सापेक्ष ए वाई और इसके सापेक्ष ए जेड। ये क्या हो गया कर्ल किसमें, कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र। क्लियर है। तो नीचे लिखिए डेल स्क्वायर फाई बराबर डेल स्क्वायर फाई बराबर, तो डेल स्क्वायर फाई बराबर अपने पास कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन, अब तो देखिए डेल स्क्वायर फाई का मान जब अपन निकालते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो नीचे लिखिए आयतन अल्पांश, आयतन अल्पांश, तो आयतन अल्पांश को अपन किससे डिनोट करते हैं अपन डी एस से। तो अपने पास आयतन अल्पांश कितना होता है dx, dy और dz। तो नीचे लिख दीजिए, तो सदिश ए बराबर कितना आ जाएगा अपने पास ax आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी प्रकार डेल फाई का मान निकाल लीजिए, तो डेल फाई का मान जब एकांक सदिश के रूप में अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2
कि देखिए अपन ने जो विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र होता है उसमें जो कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए ग्रेडियंट फाई क्या होता है और विस्थापन सदिश क्या होता है, आयतन अल्पांश क्या होता है, सदिश ए का मान क्या होता है, डेल फाई का मान क्या होता है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता होती है वो क्या होती है। किस किस से निकाला था, समीकरण 1 और 2 से। तो जो अपने पास अदिश क्षेत्र जो विस्थापन सदिश होता है वो भी निकाल लिया था, सदिश डीआरबी के क्या होता है कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, और जो कार्तीय निर्देश तंत्र है उसके लिए जो अपने पास विस्थापन सदिश होता है वो क्या होता है। तो जो अदिश क्षेत्र की प्रवणता होती है कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होती है, ये होती है। डायवर्जेंस सदिश क्या होता है, ये होता है। लेकिन एक ही चीज का फर्क है कि इसमें उसमें क्या है u1 u2 u3, और जो एकांक सदिश है उसमें क्या थे e1 e2 e3, लेकिन इसमें एकांक सदिश क्या है i j और k, उसके इक्वल टू ये वाले हो जाएंगे, x y z इक्वल हो जाएगा, कौन पृष्ठ हो जाएगा और अक्ष हो जाएंगे, और जो एकांक सदिश हैं e1 e2 e3 वो किसके बराबर हो जाएंगे i j और k के। दो ही चीजों का फर्क है, अक्षों का फर्क है, पृष्ठों का फर्क है और एकांक सदिश होगा। उसमें तो अपन अक्ष क्या लिए थे u1 u2 u3, क्लियर, और इसमें अपन क्या ले रहे हैं पृष्ठ x y z, और एकांक सदिश क्या ले रहे हैं इसमें i j और k। e1 कैप किसके इक्वल टू ले रहे हैं i कैप, e2 कैप किसके हो जाएगा वो j कैप के, और जो e3 कैप है वो किसके हो जाएगा k कैप। क्लियर है सभी को। तो विस्थापन सदिश निकाल लिया, अदिश प्रवणता निकाल ली, डायवर्जेंस सदिश निकाल लिया, कर्ल निकाल लिया, आयतन अल्पांश कितना होता है वो निकाल लिया, और सदिश ए का मान कितना होता है वो भी निकाल लिया, और जो डेल फाई होता है वो भी निकाल लिया कि डेल फाई बराबर कितना होता है ये। क्लियर सभी को। चलिए अब इससे आगे कंटिन्यू अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसको अपने हाथों से एक बार निकाल लेना। क्लियर, चल।